हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MTK साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 10 क्लास 10th की है। ये उसका जो चैप्टर है एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, ये देखने वाले हैं। इससे पहले जो पोएम है आपकी 1.1 यूनिट ए टीनेजर्स प्रेयर, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है विद एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़। एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, एक स्पेशल का तो सबको पता ही है, एक विचित्र प्रकार का, एक मतलब स्पेशल टाइप का एनकाउंटर, मुठभेड़। माई फादर वॉज ए मेडिकल प्रोफेशनल। मेडिकल प्रोफेशनल का मतलब होता है, मेडिकल का मतलब तो सभी को पता है, चिकित्सा का होता है क्षेत्र। वर्किंग फॉर ए प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के रानीगंज में मेरे जो पिताजी थे वो एक मेडिकल प्रोफेशनल यानी कि एक चिकित्सा पेशेवर के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Inside a large campus, एक बहुत बड़े कैंपस के अंदर जितने भी ऑफिसर्स थे उन सबके इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक का सेपरेट अलग अलग बंगलोज थे। Our house was in ए कॉर्नर ऑफ द कैंपस, और हमारा जो घर था वो कैंपस के एक कॉर्नर में था। कॉर्नर मीन्स कोने में। The officers club was adjacent to the boundary wall of garden ऑफ अवर गार्डन। जो ऑफिसर्स क्लब था, अधिकारियों का जो क्लब था, वो क्या था? एडजेसेंट होता है जो किसी चीज़ से सटा हुआ होता है, मतलब जो गार्डन की बाउंड्री वॉल थी उसकी दीवार से एकदम सटा हुआ था ऑफिसर्स क्लब। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास, और जो कंपाउंड था, कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं अहाता, मतलब जो कंपाउंड था वो लॉन था पूरा, वो कैसा था? वो बहुत लग्जरियस था, मतलब जिसमें सारी सुविधाएं थी, हरी घास थी, कलरफुल फ्लावर्स थे, बहुत रंग बिरंगे फूल थे, एंड होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्री, और बहुत ही आलीशान ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। दिस टॉल मीन्स ऊंचा। दी सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स होती है मतलब जो ऋतु की सब्जियां होती हैं ना, उस सीजन की, मौसम की सब्जियां जो होती है। इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड एंड द मैग्निफिशिएंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्वेरल्स एंड मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जो किचन गार्डन था, मतलब वहाँ पर जो वो लोग अपने लिए सब्जियां उगाते थे उस कंपाउंड के किचन गार्डन में, वो बहुत ही कैसा था? मैग्निफिशिएंट था, मतलब बहुत शानदार पेड़ वगैरह थे वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता था? स्क्वायरल्स होती हैं गिलहरियाँ, और बहुत अलग अलग तरह के मैनी स्पीसीज होती हैं प्रजातियाँ, मतलब बहुत अलग अलग तरह की प्रजातियों के पक्षी और गिलहरियाँ वहाँ पर लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर अट्रैक्टेड रहते थे, मतलब आते रहते थे। A group of langurs had even made their den in an अश्वत्थ ट्री नियर बाय। और लंगूरों का, लंगूर होते हैं ना, लंगूर बंदर जो होते हैं उनका फेस ब्लैक होता है और बॉडी वाइट होती है। उन्होंने भी क्या किया था? अपना रहने का ठिकाना डैन बना लिया था। वहाँ पर जो पास में ही अश्वत्थ का पेड़ था, उस पर, अश्वत्थ के पेड़ को जो है पीपल का पेड़ भी बोला जाता है। दे हैड ऑल बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। वे भी हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन चुके थे। हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, इसकी समरी देख लेते हैं। मतलब ये कह रही है कि वेस्ट बंगाल में जो है, जो राइटर हैं इनके, वो इसके चैप्टर के, वो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के, यानी कि वेस्ट बंगाल के रानीगंज में एक प्राइवेट कंपनी में मेरे जो पिताजी थे वो चिकित्सा अधिकारी के तौर पर काम करते थे, और जितने भी ऑफिसर्स से अधिकारी थे उनका सबका अलग अलग बंगला था उस लार्ज कैंपस में, और हमारा जो घर था वो कैंपस के एक कोने में था। जो ऑफिसर क्लब था वो गार्डन की जो दीवार थी उससे सटा हुआ था, और जो कंपाउंड था उसमें बड़ी, मतलब बहुत ही लग्जरियस था, उसमें हरी घास थी, बहुत रंग बिरंगे फूल थे, और बहुत ही शानदार ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। जो मौसम की सब्जियां होती थी किचन गार्डन में, वहां पर वो लोग उगाते थे, उसमें क्या था? लगातार हमेशा सुंदर सुंदर पक्षियां, मतलब विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, गिलहरियां हमेशा आकर्षित रहते थे। और बंदरों के एक समूह ने भी, एक ग्रुप ऑफ लंगूर्स मीन्स लंगूरों के एक समूह ने भी वहां पर अश्वत्थ के पास में ही, अश्वत्थ के पेड़ पर अपना ठिकाना बना रखा था, और वो सब भी उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए थे। ए स्मॉल इंसिडेंट ऑन ए सैटरडे आफ्टरनून, एक शनिवार की दोपहर को एक छोटी सी घटना ने, इंसिडेंट मीन्स घटना ने, लेफ्ट ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज ए होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। प्रोफाउंड क्या होता है? प्रोफाउंड होता है गहरा, गंभीर।
अनफोल्ड किया, अनफोल्ड किया मतलब खोल दिया, रिवील्ड प्रकट कर दिया। अनफोल्डेड का यहाँ पे भी मीनिंग दिया हुआ है, रिवील्ड, रिवील्ड का मीनिंग होता है प्रकट करना, खोलना। बिफोर माई आईज ए होल न्यू डायमेंशन, होल न्यू डायमेंशन का मतलब है, न्यू डायमेंशन मीन्स न्यू फैक्टर, टू द वंडर्स ऑफ गॉड मतलब नया परिमाण, नया पहलू। शनिवार की दोपहर को हुई एक छोटी सी घटना ने मेरे ऊपर मतलब मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही गहरा मतलब बहुत ही गंभीर जो था क्या किया, परिमाण, पहलू खोल के रख दिया। क्या कि टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, कि भगवान की मतलब जो ये सब लंगूर हैं चाहे हमें सब भगवान की ही बनाई हुई रचना है। इट वॉज ए फ्यू डेज इन टू द पूजा वैकेशन, पूजा वैकेशन की कुछ दिन की छुट्टियां थी। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, जैसे कि किसी भी बच्चे के लिए। दी हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम एनग्रोस्ड इन द वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। जैसे कि एनग्रोस्ड हो जाता है मतलब मगन हो जाना, एक वो कहावत सुनिए ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मतलब इतनी ज़्यादा ऐसी मेरे को इतना खो गया मैं, जैसे सभी बच्चे होते हैं छुट्टियों में। मेरे को एक अवसर मिल गया था, छुट्टियों ने जो था, पूजा वैकेशन की छुट्टियों ने मुझे एक अवसर दे दिया था, एक मौका दे दिया था कि जो वेरियस विभिन्न प्रकार की मैगजीन्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, पब्लिश्ड हुई है स्पेशली जो बच्चों के लिए फेस्टिव सीजन में स्पेशली पब्लिश की जाती है, मैं बहुत तन्मयता के साथ आराम से खो के उनको पढ़ रहा था। आफ्टर ए हार्टी लंच, मन भर भोजन करने के बाद, ये आपका दूसरा पैराग्राफ हो गया है। ये पैराग्राफ हो गया इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब एग्जाम देते हो ना 10th क्लास का, तो उसमें आपको अनसीन पैसेज और रीड पैसेजेज आते हैं, मतलब सीन पैसेजेज आपकी टेक्स्ट बुक के पैसेजेस देते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं जिनके हमें आंसर लिखने होते हैं। तो हर पैराग्राफ को अगर हम ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर जब हमें एग्जाम में वो पैराग्राफ मिलेगा तो हम बहुत ईजिली उसके आंसर कर पाएंगे। आफ्टर ए हार्टी लंच मतलब मन भर के खाने के बाद, जब खाना हमें बहुत पसंद होता है तो हम मन भर के खाते हैं, पेट भर के खाते हैं। माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप, मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन क्या है, आफ्टरनून नैप, वो दोपहर में झपकी लेने के लिए जो लेट जाते हैं वही आफ्टरनून नैप होती है। एंड आई सेटल डाउन विद ए स्टोरी बुक, वो एक दोपहर की झपकी लेने के लिए लेट गए और मैं क्या किया, स्टोरी बुक पढ़ने के लिए बैठ गया। क्या करने के लिए, स्टोरी बुक पढ़ने के लिए। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी, और उस दिन की जो दोपहर थी वो एकदम परफेक्ट थी क्या करने के लिए, एडवेंचर स्टोरी मतलब एक साहसिक घटना को पढ़ने के लिए। अब हम आगे देखते हैं। The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring। और ये जो पैराग्राफ है ये 2022 के एग्जाम में आया था आपका। और जो साइलेंस थी, जो मतलब शांति थी, साइलेंस में शांति थी, was occasionally broken, वो बीच बीच में टूट जाती थी। by the sound of the family snoring मतलब घर वाले जो सो रहे थे, झपकी ले रहे थे, उनके खर्राटों की आवाज़ से। स्नोरिंग मीन्स खर्राटों की आवाज़। the intermittent chirping, intermittent मतलब बीच बीच में चिड़ियों की चहचहाट, चिरपिंग मीन्स पक्षियों की जो चहचहाट होती है वो। इंटरमिटेंट मीन्स यहां पर भी मीनिंग दिया हुआ है, देखिए, फ्रीक्वेंट, प्राय। चिरपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, घर की जो चिड़िया थी उनकी। द हार्श काविंग ऑफ ए क्रो, कोए की काव काव। द श्रिल कॉल ऑफ ए काइट, श्रिल मतलब बहुत वेरी हाई, बहुत तेज, लाउड साउंड। अबव द ग्राउंड, ऊपर से मतलब चील तो ऊपर उड़ती है तो ऊपर से उसकी तेज आवाज़। मिनट्स टिक्ड बाय, और घड़ी की मिनट्स टिक्ड बाय, घड़ी की सुई टिक 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 करती है। मतलब इन सब की वजह से क्या हो रहा था, बार बार उसकी जो साइलेंस थी, जो राइटर हैं इस चैप्टर के उनकी, वो क्या होती थी, बार बार टूट जाती थी घर वालों के खर्राटों की आवाज़ से, पक्षियों की लगातार चहचहाहट से जो बीच बीच में आती थी, कोए की काँव काँव से, और चील की श्रिल तीखी आवाज़ से, मतलब एकदम तेज आवाज़ से, और घड़ी की टिक टिक से। आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक, और वो मतलब आराम से, डीपली मतलब बहुत गहरे रूप में किताब में खो गया। एब्जॉर्ब मीन्स खो गया, मतलब किताब पढ़ने में तल्लीन हो गया। सडनली अचानक, आई हर्ड ए ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग, अचानक मैंने जो था आवाज़ सुनी, ए ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। मैंने सुना कि मतलब बहुत सारे जो डॉग्स थे वो बहुत अचानक गुस्से में भौंक रहे थे। I choose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig। और मैंने क्या किया, उस नॉइज़ को I choose to ignore, मैंने उसे अनदेखा करना, मतलब इग्नोर करना चाहा, अनदेखा करना चाहा। द कमोशन, कमोशन होता है नॉइज़ एंड कन्फ्यूज़न, मतलब शोर भी हो रहा था और कन्फ्यूज़न भी हो रहा था। थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड ए हैप्लेस पिग, ये सोचकर कि मतलब जो एक
हेल्पलेस मीन्स असहाय, मतलब अभागा, असहाय, जिसकी कोई हेल्प ना हो, बेसहारा। ऐसे जो पिग है, पिग होता है हिंदी में सुअर, उसको जो है डॉग्स ने क्या किया होगा, घेर लिया होगा। बट सून, लेकिन जल्दी ही, द बार्किंग बिकेम लाउडर, लेकिन जल्दी जो वो भौंक रहे थे जो डॉग्स, क्या हुआ, वो जोर जोर से हो गया। लाउडर मीन्स, लाउड मीन्स जोर से, लाउडर ये कंपैरेटिव डिग्री है, एंड मोर एग्रेसिव, और बहुत ज्यादा आक्रामक। एंड द अलार्म कामिंग ऑफ ए फ्लोक ऑफ क्राउड्स एडेड टू द काकोफेनी, और अचानक से मतलब जो को का ग्रुप था वो लगातार काओ 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 मतलब खूब लगातार तेज आवाजों में करने लगा। काकोफेनी मीन्स लाउड हार्श नॉइसेज, लाउड हार्श नॉइजेज मीन्स जैसे कोलाहल, शोर, ऐसे। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और मुझे ना डिस्टर्बेंस जो थी, अप्रोचिंग मीन्स पहुंचना, क्लोजर मीन्स नज़दीक, और मुझे ये डिस्टर्बेंस बहुत नज़दीक आती हुई प्रतीत हुई। नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, और मेरी उत्सुकता जो थी, क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, वो कैसी हो गई, और तेज हो गई, मतलब जागृत हो गई, मतलब अचानक उनको पढ़ते पढ़ते लगा कि क्या हो रहा है ये, मतलब एक उनके अंदर जो थी ओवर पावर कर गई, क्या, क्यूरियोसिटी, उनकी जो थी इच्छा थी, जागरूकता थी ये जानने की कि क्या हो रहा है। लिविंग द बुक असाइड, किताब को एक तरफ रखकर, आई रश टू दी वरांडा, मैं वरांडे की तरफ भागा, रश मीन्स दौड़ा, भागा, टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा था। आई ग्लांस टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस, ग्लांस मीन्स नजर डालना, मैंने क्लब हाउस की छत की तरफ नजर डाली। एंड सा समथिंग हॉरिबल, और क्या देखा, सा समथिंग हॉरिबल, मतलब कुछ बहुत ही भयानक देखा, भयंकर देखा। हॉरिबल मीन्स भयंकर। ए बिग मेल लंगूर, एक बड़ा मेल लंगूर। अपरेंटली, मेल मीन्स पुरुष और फीमेल मीन्स स्त्री, एक बड़ा मेल लंगूर। अपरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, जो स्पष्ट रूप से इस ग्रुप का लीडर मालूम पड़ रहा था, अपरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। वॉज होल्डिंग ए बेबी लंगूर, एक बेबी लंगूर को पकड़ रखा था, इन हिज हैंड्स, एंड मर्सीलेसली, और दया मतलब निर्दयता के साथ, मर्सी मीन्स दया, और मर्सीलेसली मीन्स दयाहीन होकर, मतलब बिल्कुल निर्दयता से क्या किया जा रहा था, बाइटिंग इट ऑल ओवर विद ए डेफिनिट इंटेंट टू किल, और इसको पूरे शरीर में काटे जा रहा था, जैसे कि पूरी उसने निश्चित ही कर रखा था कि वो इसे काट काट के मार डालेगा। किसने कर रखा था, बिग मेल लंगूर ने। आगे देखते हैं। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी, और बच्चे की असहाय माँ, हेल्पलेस मदर, हेल्पलेस मीन्स असहाय, मदर मीन्स माँ, ऑफ द बेबी, कौन से बेबी की, इस बेबी लंगूर की। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय, और जो बच्चे की, जो लंगूर बच्चा था उसकी असहाय माँ और बाकी जो मेंबर्स थे लंगूर ग्रुप के, क्या हुए, वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स तितर बितर हो जाना, छितरा हुआ, इधर उधर स्कैटर हो रखे थे, बिखर रखे थे। ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स की छतों पर, नियर बाय, आसपास की जो बिल्डिंग्स की उनकी छतों पर क्या, उस बच्चे की असहाय माँ और बाकी जो लंगूरों का जो ग्रुप था, बंदरों का, उनके ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स थे वो आसपास की बिल्डिंगों की छत पर बिखर रखे थे, मतलब इधर उधर थे। वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, और वो सब देख रहे थे बच्चे का मरता हुआ, मतलब वो जो बड़ा वाला लंगूर था जो मर्सीलेसली उस छोटे बेबी लंगूर को मारा था, उसको उसे मारते हुए वो सब लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन अकॉर्डिंग टू विच ए डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और एडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। मुझे तुरंत ही याद आ गया, मैंने सुन रखा था, मतलब ऐसा एक ऐसी, मतलब जैसे पुराने लोग हमें बातें नहीं बताते रहते कि ऐसे होता है, उससे उसको अचानक से याद आया कि ऐसी मान्यता है कि मतलब कि जो डोमिनेंट मेल होता है ना, मतलब जो जैसे पूरे ग्रुप का जो मुखिया होता है वो डोमिनेंट मेल होता है, वो अलाउ नहीं करता, मतलब जो दूसरे मेल मेंबर्स पैदा होते हैं उस ग्रुप में उनको वो सर्वाइव नहीं करने देता, जीने नहीं देता उस ग्रुप में, विद इन इट्स ग्रुप, मतलब उसके ग्रुप में वो उन्हें जीने नहीं देता। और जब कोई मेल मेंबर पैदा होता है तो जो डोमिनेंट मेल होता है वो उसे क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। विदाउट लॉसिंग एनी टाइम, एक पल भी समय गंवाए बिना, आई गैदर्ड ए स्टाउट स्टिक, मैंने एक मोटी छड़ी उठाई, स्टाउट स्टिक मीन्स मोटी छड़ी उठाई, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड हर्ल्ड ए पीस ऑफ स्टोन एट दी मराउडिंग लंगूर, और मैंने क्या किया, हर्ल्ड ए स्टोन मतलब एक पत्थर लेकर, ए पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का एक टुकड़ा लेकर क्या किया, हर्ल्ड मीन्स थ्रू किया, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है देखिए, थ्रू फोर्सफुली, और पत्थर का एक टुकड़ा मतलब एक हाथ में तो मोटी छड़ी ली और दूसरे हाथ से पत्थर का एक टुकड़ा लेकर
वो जो मराउडिंग लंगूर था, मतलब जो कि ढूंढ रहा था, मराउडिंग मतलब जो लूटपाट करने वाला नहीं होता क्या, जैसे चोर टाइप का, वो उस बच्चे को लेके मारा था, उसकी तरफ जोर से फेंका। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड, और लंगूर जो था वो बहुत गुस्से में था। द लंगूर इन्फ्यूरिएटेड मीन्स गुस्से में था। दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई एजॉर्ट, कि उसने मेरे हमले का मतलब कुछ ध्यान ही नहीं दिया। मतलब उस वो लंगूर जो था, जो बड़ा वाला लंगूर था और बेबी लंगूर को मार रहा था, वो इतने गुस्से में था, इन्फ्यूरिएटेड मीन्स गुस्से में, कि उसने जो था इट हार्डली टुक एनी नोटिस, मतलब ध्यान ही नहीं दिया उसने मेरे हमले की तरफ। एजॉर्ट मीन्स हमला। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, लेकिन फिर मैंने क्या किया, और पत्थर उसके ऊपर फेंकना शुरू किया। थ्रोइंग मीन्स फेंकना, और स्टोन्स मीन्स पत्थर। तब उसने क्या किया, जो राइटर है उन्होंने क्या किया, उस बंदर की तरफ, उस लंगूर की तरफ और पत्थर फेंकने शुरू किए। दी डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई, और जो कुत्ते थे उन्होंने भी अपनी पिच ऑफ क्राई मतलब आवाज़ को ऊंचा बढ़ा दिया। जो चिल्ला रहे थे, वो शोर मचा रहे थे, भौंक रहे थे, उन्होंने भी अपनी आवाज़ में तेजी ले आई। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. अचानक बदले हुए हालात देखकर, चेंज सिरकमस्टांसेस, सिरकमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियाँ, और अचानक, सडन मीन्स सडन, अनएक्सपेक्टेड अटैक। अनएक्सपेक्टेड मतलब लंगूर ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनुमान नहीं लगाया होगा कि कोई उसके ऊपर हमला करेगा। तो ऐसे मतलब बिना अनुमान वाले हमले से क्या हुआ, बंदर ने क्या किया, उसे उसके चोटें लगी लंगूर बंदर को, जब सबने चारों तरफ से उसने पत्थर वगैरह फेंके, तो उसने क्या किया, इन बदली हुई परिस्थितियों को देखकर उसने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। जो बेबी लंगूर था ना, छोटा लंगूर, उसको गिरा दिया फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग होता है ढलान, मतलब जो ढलान वाली छत थी वरांडे की, उसके ऊपर से उसने उसे जो था गिरा दिया। द बेबी वाज लिस्टलेस, और जो बच्चा था, बेबी लंगूर था, वो कैसा था, लिस्टलेस था, मतलब उसमें कोई एनर्जी ही नहीं थी। यहाँ पर भी दिया हुआ है विदाउट एनी एनर्जी। तो जो बेबी लंगूर था वो बिल्कुल एनर्जी, क्योंकि क्या कर रहा था, मोटा लंगूर जो था बड़े वाला, वो उसको जगह जगह पूरी बॉडी पे काट रहा था मारने के इरादे से, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जो है मर गया है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, और जब उसकी बॉडी जो है नीचे की तरफ गिरने लगी, दी एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनीफोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए गुड किल एंड मील। और जो कुत्ते थे उनको क्या हुआ, उनको लगा अच्छा अब तो उनको कई मतलब वो कई गुना जो था चिल्लाने लगे। उनको लगा अब तो उनको क्या होगा, एक अच्छा मरा है ना बंदर, तो उनको खाने के लिए पार्टी हो जाएगी, उनको भोजन मिलेगा। कीपिंग द डॉग्स, नेक्स्ट पेज होता है, कीपिंग द डॉग्स एट बे विद स्टिक, और उसने क्या किया, छड़ी से जो कुत्ते थे, जो डॉग्स थे, उनको दूर करके आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी, और उसने किसी तरह जो था क्या किया, जो बच्चा था उसको पकड़ लिया, उसकी लंगूर की, जो छोटा बच्चा था उसकी पूंछ पकड़ ली लंगूर से, जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ, जैसे ही वो जो टाइल्ड रूफ थी उसके किनारे पे आया, एज मीन्स किनारे पे। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो वो बेबी लंगूर था, वो बच्चा था, वो जो था पावरलेस है। इनर्ट मीन्स पावरलेस एंड मोशनलेस है, मतलब वो जैसे कि वो मर गया है। इट वॉज इंडीड ए मेल बेबी, और ये मेल बेबी ही था। जैसा कि उसने पीछे बोला, राइटर को क्या रिकॉल हुआ कि जो डोमिनेंट मेल लंगूर होते हैं, वो जो भी छोटा मेल लंगूर पैदा होता है उसको मार देते हैं। By this time, और अब तक माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड कम आउट ऑन टू दी वरांडा एंड वर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और अब तक मेरे जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, और मेरी जो बहन थी, वो भी बाहर वरांडे में आ गए थे और देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे मीन्स देख रहे थे माई रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन होता है बचाव, वो बचा रहा था ना, तो उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। सम ऑफ अवर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसी हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर हमारे कुछ पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गए थे, डिस्टेंस मीन्स दूरी, कुछ दूरी पर हमारे जो थे पड़ोसी भी वो इकट्ठा हो गए थे, एकत्रित हो गए थे। आई टुक द बेबी लंगूर टू अवर बैकयार्ड एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप। पोल्ट्री कूप क्या होता है, मुर्गी खाना होता है, मतलब जिसमें मुर्गियां रखी रहती हैं, और ये बांस का बना हुआ होता है। वो क्या किया, अपने बैकयार्ड में, अपने पिछवाड़े में उस बेबी लंगूर को ले गया और जेंटली लेड, और आराम से धीरे से उसे फर्श पर लिटा दिया। किसके फर्श पर, मुर्गी खाने के, मतलब जहाँ उनका मुर्गियों को रखने का स्थान था उसके अंदर फर्श पर उसे लिटा दिया। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैचेस, और उसकी जो बॉडी थी वो पूरी की पूरी डीप बाइट मार्क्स, मतलब गहरे काटे हुए के दांतों के दाग, मतलब काट काट के खाया था ना बंदर ने, उसको काट लिया था जगह जगह, तो उस पर गहरे घाव थे, एंड स्क्रैचेस, और खरोंचे थी।
ब्लड वॉज ऊजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वाउंड्स, और कुछ घाव में से जो था वो ब्लड बह रहा था। ऊजिंग मीन्स बह रहा था, रिलीज हो रहा था, यहाँ पे भी दिया हुआ है इसका मीनिंग रिलीजिंग, ओवरफ्लोइंग। ये वर्ड मीनिंग में इसलिए बता रही हूँ, आपके चैप्टर आपका जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आता है एक, उसमें आपको अपनी जो आपकी जो मीडियम ऑफ ट्रांसलेशन जो लैंग्वेज है उसमें आपको इनका मीनिंग लिखना होता है। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनका मीनिंग जो है वो हिंदी में लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो इनका मीनिंग उर्दू में लिखेंगे, और जो मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसका मीनिंग जो है वो मराठी में लिखेंगे। इसलिए मैं आपको साथ के साथ वर्ड मीनिंग जो है वो क्लियर करती जा रही हूँ। और उनमें से जो था खून बह रहा था कुछ घाव में से, वुंड्स मीन्स घाव, जख्म। द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, लेकिन जो वो बच्चा था वो मोशनलेस था, मतलब उसकी बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही थी, हलचल नहीं हो रही थी उसमें। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, मेरे पिता ने क्या किया, फर्स्ट एड प्रोवाइड की घाव को साफ करने के लिए और खून को रोकने के लिए। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग, और मुझे ये पता लगाकर, मतलब ये देखकर बड़ी खुशी हुई जब उसको पता चला, ये राइटर को, कि जो बेबी था वो सांस ले रहा था। एंड इवन दो हिज ब्रीथ्स वर शैलो, लेकिन उसकी सांस जो थी वो हल्की थी। लेकिन इसी बात से राइटर, जो तपन मुखर्जी के राइटर हैं, वो खुश थे कि जो बेबी था वो लंगूर वो सांस ले रहा था। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज तपन मुखर्जी। Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts, जो पानी के splashes of cold water means मतलब ठंडे पानी के छींटे मारे उसने बेबी के ऊपर, और बेबी ने क्या किया, मूव किया, स्टिर किया मतलब मूव किया, हिलडुल की, हलचल की। एंड आफ्टर ए फ्यू शेकी अटैम्प्ट्स, और उसको हिलाने के कुछ अटैम्प्ट्स में, इस प्रयासों के बाद ही सेट अप, वो बैठ गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, शॉक मीन्स झटका, सदमा, वो एक सदमे की अवस्था में था। एंड स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग लाइक ए लीफ इन द विंड, और उसने ऐसे लड़खड़ाना शुरू कर दिया जैसे कि पेड़ पर हवा जब चलती है तो पत्ते कैसे हिलते हैं, लड़खड़ाते हैं, उसी तरीके से उसने जो था वो लड़खड़ाना शुरू कर दिया। हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आइज वेल्ड अप विथ टीयर, और उसकी दो टिमटिमाती हुई छोटी छोटी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई। वेल मीन्स कुआं होता है ना, वेल्ड अप मतलब भर गई, किससे, आंसुओं से। टीयर्स मीन्स होते हैं आंसू। एंड ही स्टार्टेड टू सोप विद ए मफल्ड क्राई, और उसने क्या किया, एक मफल्ड क्राई मतलब जैसे दबी हुई आवाज नहीं होती है, एकदम जैसे धीरे धीरे दबी हुई सी चीख होती है ना, उसको मफल्ड क्राई बोलते हैं। उसमें उसने क्या किया, सुबक सुबक के रोना शुरू कर दिया। सॉब मीन्स सुबकना। जस्ट लाइक ए ह्यूमन, जैसे कि कोई मनुष्य का बच्चा हो, और वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इन ट्रॉमा, जब कोई मनुष्य का बच्चा हो, जब वो किसी सदमा उसको कोई लगता है तो उसके बाद कैसे वो रोने लगता है, डर जाता है, उसी तरीके से वो बंदर का, लंगूर का जो बच्चा था, उसने भी सुबकना और दबी हुई आवाज में मतलब बेचारे ने रोना शुरू कर दिया। आई ऑफर्ड हिम ए पील्ड बनाना विच ही एक्सेप्टेड विद हिज अनस्टेडी हैंड एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, और उसने उसको एक बनाना केला छील कर दिया, जो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ले लिया। विद हिज अनस्टेडी मतलब उसके लड़खड़ा रहे थे हाथ, वो बहुत डरा हुआ था ना, सदमे में था। एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, और मतलब डरे हुए से, हेजिटेंट बाइट मतलब बीच बीच में उसे, एक होता है ना हैप्पीली बहुत फटाफट उसको खा गया, नहीं, उसे धीरे धीरे छोटे छोटे बाइट्स जो थे वो लेने शुरू किए। माई अटेंशन वॉज फिक्सड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, और मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो था, अटेंशन मीन्स ध्यान जो था, वो उसके ठीक होने पे, रिवाइव करने के ऊपर था, उस बेबी लंगूर के। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग, अचानक उसको एक मतलब बड़ी विलक्षण सी, अलौकिक सी फीलिंग आई। बीइंग वॉच्ड, उसको मतलब उसने देखा कि कोई उसे है ना मतलब अलग अलौकिक तरीके से देख रहा है। आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, मतलब उसने कूप से अलग होके, दूर होके देखा। देयर सेट द मदर लंगूर ऑन अवर किचन रूफ, और उसने क्या देखा कि जो उस छोटे बेबी लंगूर की माँ थी वो जो थी किचन की छत पर बैठी थी। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, और वो कह रहे हैं तपन मुखर्जी जो राइटर है कि मैं जो जो कर रहा था, एवरी मूव, हर चीज़ को वो बड़े ध्यान से देख रही थी। शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली, और वो वहाँ चुपचाप बैठी रही। क्वाइटली मीन्स चुपचाप, सेट मीन्स बैठी रही, सिंपली मतलब साधारण तरीके से चुपचाप वहाँ बैठी रही। एज इफ कन्विंस्ड, जैसे कि वो पूरी तरह ये कन्विंस्ड थी, मतलब उसको पूरा यकीन था दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, कि उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little. और इसी बीच उस बच्चे को महसूस हो गया कि उसकी माँ जो है आसपास ही है, उसकी माँ को, उसको पता चल गया कि उसकी माँ की प्रेजेंस के बारे में, उपस्थिति के बारे में, और उसने क्या किया, थोड़ा जोर से, जैसे आपने देखा होगा ना बच्चा माँ को देखते ही जोर जोर से रोने लगता है, उसी तरीके से उसने क्या किया, थोड़ा तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, और उसने क्या किया, राइटर ने वो रिट्रीट
रिट्रीट कर गए, मतलब दरवाजे से थोड़ा पीछे हट गए। रिट्रीटेड मतलब पीछे हटना, वो दरवाजे से जो था वो थोड़े पीछे हट गए और उन्होंने जो मदर थी ना उस बेबी लंगूर की, उनको अंदर आने दिया, जगह दे दिया। इमीडिएटली दी मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर, और तुरंत ही जो वो माँ थी, डिसेंड मीन्स नीचे उतरना और असेंड मीन्स ऊपर चढ़ना, वो नीचे जमीन पर आई। एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, और उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। शी गेव द बेबी ए थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज, उसने बच्चे का पूरा शरीर देखा, क्या करने के लिए, इंजरीज के, उसको कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं, उस मदर लंगूर ने ये देखा। एंड देन कडल्ड हिम, पूरा इंस्पेक्शन किया उसकी बॉडी को। एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बोजोम, और फिर उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया, चिपटा लिया, जैसे माँ छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लेती है, उस तरीके से उस मदर लंगूर ने क्या किया, उसको अपने सीने से लगा लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर, और बच्चे को भी बहुत सांत्वना मिली अपनी माँ के सीने से लगकर, गले से लगकर, केयरिंग आर्म्स में जाकर। दी मदर सेट स्टिल, और माँ जो थी वो एकदम शांत बैठ गई। विद द बेबी इन हर लैप फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट तक माँ अपनी गोदी में लेकर बच्चे को एकदम शांत बैठी रही। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर एजॉल्ट, और वो क्या कर रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट वॉज ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा था लगभग जैसे कि वो पॉन्डरिंग मीन्स विचार करना, वो विचार कर रही थी अपने ऑप्शंस पर, मतलब इन ऑप्शंस पर कि मैं क्या करूँ, कैसे मतलब बच्चे को बचाऊँ, उस एजॉल्ट मीन्स हमला, मतलब कि होने वाले हमले से कैसे मैं अपने बच्चे की रक्षा करूं, इस बारे में वो विचार कर रही थी। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्सों के लिए, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आई, और उस माँ लंगूर ने जो था मेरी आंखों में सीधे देखा। इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुकर इन आईज, मैं उसकी आंखों में, मतलब जैसे वो उनकी दोनों की आई कॉन्टेक्ट हुई, तो राइटर कह रहे हैं कि मैं आज भी भूल नहीं सकता उसकी आंखों में वो देखना। शावरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड, जैसे कि वो मतलब एक साइलेंट मतलब चुपचाप आभार व्यक्त करना, मतलब बिना बोले, मतलब आंखों की भाषा से आप कह सकते हैं कि जैसे कि वो बिना बोले मुँह से कुछ आंखों से राइटर का जो था वो क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त कर रही थी उसके बच्चे को बचाने के लिए। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाई द इमोशन, और क्या हो गया इससे, वो बहुत मतलब जो राइटर है वो बहुत अभिभूत हो गया इस भावना से, दिस सेंटीमेंट, उन भावनाओं से। एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, और कैसे उसने मुझे थैंक्स किया, मतलब वो बोल तो सकती नहीं थी लंगूर, लेकिन उसने अपनी आंखों से ही क्या किया, इतना ज़्यादा धन्यवाद अदा किया राइटर का कि उसने उसके बच्चे की जो थी वो जान बचाई थी। देयर सैट ए यूनिवर्सल मदर होल्डिंग ए स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप, यूनिवर्सल मदर में सार्वभौमिक माँ, हर माँ के मतलब जैसे कहते हैं ना, ये तो माँ है, माँ तो माँ ही होती है, वो ऐसे अपने मतलब स्ट्राइकन मतलब बहुत छोटे खाए हुए बच्चे को उसने अपनी गोद में पकड़ रखा था, ऐसी माँ बैठी थी। देन इन ए फ्लैश, तब अचानक ही मतलब बहुत तेजी के साथ, शी जम्प्ड विद हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली एंड रीच अवर किचन रूम, फिर अचानक तेजी से वो मतलब क्या करके जंप मार के वो क्या करी, हमारे किचन की छत पर चली गई और बेबी को उसने अपने पेट से चिपका लिया। बेली मीन्स माँ, बंदर लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को जो है अपने पेट से चिपका के रखते हैं ना। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर, और उसने क्या किया, पूरे एरिया का सर्वे किया उस दुष्ट लंगूर को ढूंढने के लिए, मतलब उसने देखा कि कहीं वो दुष्ट लंगूर आसपास तो नहीं है, चारों तरफ उसने अच्छे से निरीक्षण किया। एंड देन लीप्ड, लीप्ड होता है छलांग मारना, मतलब तेजी से जोर से उछलना। लीप्ड अवे इन द डायरेक्शन, और उस दिशा में मतलब उछलकर तेजी से चली गई अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर, जिस दिशा में मतलब वो वायलेंट एनकाउंटर हुआ था, वो हिंसक मुठभेड़ हुई थी बंदर, बड़े लंगूर और छोटे लंगूर, उस दिशा से अपोजिट उल्टी दिशा में वो जो थी तेजी से उछलकर चली गई। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी, और उस छोटी सी मुलाकात ने उस माँ और उस छोटे बेबी लंगूर के साथ, मतलब बेबी लंगूर और उसकी माँ के साथ, कन्विंस्ड मी, मुझे ये भरोसा दिलाया, यकीन दिलाया, दैट इंटर स्पीसीज, कि दो विभिन्न प्रजातियां, जैसे कि इंटरकास्ट होती है ना अलग अलग जातियां, उसी तरीके से इंटर स्पीसीज मतलब अलग अलग प्रजातियां, जैसे कि मानव प्रजाति, जानवर प्रजाति, लंगूर तो जानवर प्रजाति के थे और जो राइटर है वो जो है मानव प्रजाति के हैं, कि जो दो विभिन्न प्रजातियां हैं, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड ए रियलिटी एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कोड द रिलेशनशिप हार्म्स इनटू एक्शन, कि दो मतलब ब्रीफ मतलब बंदर की और उसकी माँ के साथ जो ब्रीफ मीटिंग हुई थी उससे राइटर को ये भरोसा हो गया है कि दो विभिन्न प्रजातियां भी म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति से बात कर सकती हैं, ये वास्तविकता है। बस स्ट्राइक द राइट कोड मतलब दिल के तार छूने वाली बात है, मतलब उसने बंदर को हेल्प किया लेकिन उसने भी उसकी भावनाओं को समझा और जो एक्शन मतलब दोनों का रिलेशन था वो एक्शन में आ गया।
हम्स इनटू एक्शन मीन्स बिकम्स एक्टिव, वो एक्टिव हो गया उन दोनों का रिश्ता। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल। और उस मदर लंगूर ने मुझे ये एहसास करा दिया, दिखा दिया कि सिर्फ भोजन ही एक कम्युनिकेशन का रिश्ता नहीं है जानवरों और मनुष्यों के बीच में, बट देयर वर अदर मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कि और भी बॉन्ड बनाया जा सकता है, कैसे? विश्वास से, दया से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी समझ से। ये कौन बता के गया उसको? वो मदर लंगूर थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया था राइटर के प्रति। 55 ईयर्स हैव पास्ड सिंस दैट डे, और उस दिन को बीते हुए 55 साल हो गए हैं। 55 ईयर्स मीन्स 55 साल हो चुके हैं। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, और अब मैं 70 साल का हो गया हूँ। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। लेकिन मुझे आज भी वो एक स्पेशल, एक अनोखे प्रकार का जो मुठभेड़ थी, वो मुझे आज भी, मैं उसे बहुत प्रेम पूर्वक याद करता हूँ। मतलब जब भी राइटर को वो याद आ जाती है तो राइटर को बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है। तो देखिए तपन मुखर्जी ने ये लिखा है। वर्ड मीनिंग मैंने आपको एक एक लाइन का बताया। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं हम, पूरे चैप्टर की। एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड इसका नाम है चैप्टर का। तपन मुखर्जी ने इसको लिखा है, और इसमें एक बेबी लंगूर होता है जिसको ये मतलब जो राइटर हैं इस चैप्टर के, वेस्ट बंगाल के रानीगंज में उनके पिताजी जो हैं वो क्या करते थे, मेडिकल प्रोफेशनल मतलब चिकित्सा अधिकारी के, चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब चिकित्सा के अधिकारी के रूप में काम करते थे। और वो क्या करते थे, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे रानीगंज में। वहीं जो कैंपस था उसमें बहुत सारे सबके अलग अलग बंगलोज थे, और उनका कॉर्नर में जो था एक घर था। वो गार्डन कैसा था, लग्जरियस था। वहाँ हरी घास थी, कलरफुल, बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। और वहाँ उन लोगों ने क्या कर रखा था, किचन गार्डन बना रखा था, जिसमें लगातार क्या होता था, स्क्वेरल्स वगैरह, तरह तरह के बर्ड्स वगैरह आते रहते थे। और वहीं पास में अश्वत्था का जो पेड़ था उस पर लंगूरों का एक झुंड भी रहता था। और एक बार क्या हुआ, दोपहरी के समय में अचानक से एक छोटी सी घटना हुई। राइटर किताबें लेके पढ़ने के लिए बैठ गए, क्योंकि छुट्टियों का समय चल रहा था। और एक छोटा मतलब अचानक से क्या हुआ, और उनके जो पेरेंट्स वगैरह थे वो सोने के लिए चले गए दोपहर में नींद लेने के लिए। लेकिन बहुत सारी आवाज़ें, को की काँव काँव, और बर्ड्स की चिरपिंग, और डॉग्स वगैरह की भौं भौं, ये सब आवाज़ों से क्या हुआ, टेलर जो था कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। अचानक उसको क्या इच्छा हुई कि मुझे बाहर जाके देखना चाहिए क्या हो रहा है। वो बाहर आके देखता है। अचानक से वो देखता है कि एक जो बड़ा लंगूर होता है वो एक छोटे लंगूर को जगह जगह से काट के खा रहा है, जैसे कि वो उसे मार ही डालेगा। अब राइटर क्या करते हैं, उस लंगूर को बचाने के लिए पत्थरों से हमला करते हैं उस लंगूर के ऊपर, उस लुटेरे लंगूर के ऊपर। और वो बहुत गुस्से में होता है, तो वो नोटिस ही नहीं कर पाता कि उसके ऊपर हमला हो रहा है। लेकिन लगातार उसके ऊपर जब राइटर जो है वो लगातार पत्थरों से हमला करते हैं, तो वो उस बेबी लंगूर को, जिसे वो मारना चाहता था, उसे नीचे फेंक देता है। वहाँ रूफ से वो स्लाइड करके नीचे आ जाता है। तब उसकी पूंछ पकड़कर टेलर जो है उसे बचा लेते हैं। नीचे कुत्ते भी वेट कर रहे होते हैं उसको मार के खाने के लिए, लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं जहाँ पर मुर्गी रखते हैं वो लोग, उस जगह पर उसे लेके जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं। इस तरीके से कुल मिला के जो है एक केला देते हैं छील के खाने के लिए, वो बच जाता है। और धीरे धीरे सुबह के रो रहा होता है, तब उसे दिखता है कि उसकी माँ भी है वहाँ पे, तो वो थोड़ा जोर से रोने लगता है। और जब राइटर नोटिस करते हैं कि उसकी माँ भी वहाँ पे है, तो वो दरवाजे से, कूप के दरवाजे से जो है वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं और उसको अंदर आने देते हैं। अंदर आने के बाद वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और देखती है कि उसको कहाँ कहाँ घाव लगे हैं। फिर वो अनकहे शब्दों से, यानी कि बिना कहे अपनी आंखों से ही बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करती है राइटर का, और अपने बच्चे को लेकर जिस दिशा में वो दुष्ट लंगूर था एनकाउंटर हुआ था उससे अपोजिट दूसरी दिशा में अपने बच्चे को लेके चली जाती है। राइटर को यह एहसास हो जाता है कि जानवरों का और मनुष्यों का जो रिश्ता है वो सिर्फ रोटी का ही नहीं है कि वो उसे खाने के लिए रोटी डालें, फल डालें, फ्रूट्स डालें, नहीं, उसके अलावा भावनात्मक एक रिश्ता भी है, जो कि अगर थोड़ा सा दिमाग से चला जाए, थोड़ा सा जानवरों के प्रति सहानुभूति दिखाई जाए, तो अपने आप ही वो जो बॉन्ड है वो एक्टिव हो जाता है। मतलब जानवर भी समझते हैं कि कौन उन्हें प्यार कर रहा है, कौन उन्हें मारना चाहता है और कौन उनकी हेल्प कर रहा है। उसके बाद लास्ट में राइटर कहते हैं कि 55 ईयर्स, 55 साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन आज भी बड़े प्रेम पूर्वक वो उस बात को याद करते हैं, उनको एहसास हो जाता है, उनको याद आ जाती है वो बात। तो आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इस फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मैंने करा दिया। अब इसकी जो इंग्लिश वर्कशॉप है, इसके क्वेश्चन आंसर फुल हम जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। पूरी बुक के हर चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन और हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा, 9th का, 10th का, 11th का और 12th का। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।